नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन से शुरुआत हुई ये बीमारी भारत में पैर पसार रही है। भारत में अब तक 15 केसेस सामने आ चुके हैं। पुडुचेरी में 3, गुजरात में 5 और असम में इस सोमवार को HMPV का पहला केस सामने आया है। आपको बता दें, HMPV एक श्वसन वायरस है जो मानव फेफड़ों और सांस नाली में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होता है। पहले से ऐसी बीमारियों या एलर्जी से ग्रस्त लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है। माना जाता है कि HMPV की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है और उसके बाद ये मनुष्यों में फैला है। इस वायरस की खोज इस डच वैज्ञानिकों ने साल 2000 में की थी, जब इस वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके जीनोम का अनुक्रमण साल 2001 में किया गया। बाद में इसके सीरोलॉजिकल स्टडीज से पता चला कि HMPV साल 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। वहीं भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसकी पहली बार पहचान साल 2001 में हुई थी और ये सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। भारत में पहली बार इस वायरस की पुष्टि साल 2003 में हुई थी। विजय मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे ने पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में HMPV की पुष्टि की थी। तो कितना खतरनाक है HMPV वायरस? इसके क्या सिम्टम्स हैं? ये कोविड से किस प्रकार अलग है? क्या कोविड जितना खतरनाक है या उससे ज्यादा खतरनाक है? क्या भारत को एक और लॉकडाउन से गुजरना पड़ेगा? तमाम सवालों के साथ आज हम हाजिर हैं आपके सामने। हमारे साथ एम्स की प्रख्यात डॉक्टर आकांक्षा साहू मौजूद है। मैम, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी? क्या कोविड काल का जो स्थिति था वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा? डिपेंड करता है कि केसेस के ऊपर। अगर हम इस चीज़ों को इग्नोर करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे, केसेस बढ़ते जाएंगे, हम लाइटली लेंगे, तो हाँ, ऐसी स्थिति आ सकती है ज़रूर कि लॉकडाउन हो सकता है। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि लॉकडाउन लाना है कि नहीं लाना है। सचेत रहना और उस बीमारी के बारे में जानना कि क्या है, कैसे है, वो सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और दूसरे को बताना ज़रूरी है, जिससे हम ये कोविड की स्थिति हम ना लाएं। नॉर्मल सर्दी जुकाम से मैम ये कोविड से कैसे अलग है HMPV वायरस? इसके क्या लक्षण हैं और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखो, जो HMPV वायरस है ना, उसमें भी जो नॉर्मल सर्दी जुकाम आते हैं वैसे ही लक्षण है, लेकिन इसमें ये वायरस जो है ये मेनली जो बच्चों है 5 साल के कम उम्र वाले, या जो बुजुर्ग है, या जिसको एक BP, शुगर, या जिनका इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। रही बात लक्षण की, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें भी शुरुआत में गले में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, रैशेस आना, कमजोरी लगना, ये सब इसमें भी वही सिम्टम है जो एक वायरल फीवर, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, उसमें भी ये होता है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि ये बीमारी पहले से मौजूद है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये पहले से मौजूद है तो क्या इससे डरने की जरूरत है? और अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे जड़ से खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, ये खतरनाक हो सकता है। केसेस बढ़ेंगे, जैसे कि बाकी देश में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, हमारे भारत में केसेस फिर भी कम है। लेकिन अगर ये केसेस बढ़ेगी, जीन म्यूटेशन होगा वायरस का, वो और एकदम लीथल होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब ये कंडीशन है वो बहुत बद से बदतर जा सकती है। जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड नाम का चीज़ कभी आएगा भी करके, कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है, लेकिन वो धीरे एक केस से ये कंडीशन बन गई थी कि पूरे भारत उससे संक्रमित हो गया था। तो बस उसी तरीके से इसमें भी है। क्या HMPV का संक्रमण मौसमी होता है या किसी विशेष मौसम में इसके मामलों में वृद्धि होती है?
जनरली ये ठंड का मौसम होता है, ठंड में तो ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो HMPV हर मौसम में हो सकता है, लेकिन जो ठंड का मौसम होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ठंड के मौसम में भी ये इसके फैलने के चांसेस हैं, तो सर्दी जुकाम से ये किस तरह से अलग होगा? नॉर्मल ये सर्दी जुकाम जैसे होता है वैसे ही होगा। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है कि डिफरेंशिएट कर पाना, लेकिन हाँ, जैसे कि सर्दी बुखार अगर हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय तक है, तो आप आसपास ज़रूर डॉक्टर के पास जाए, देखिए कि क्या है। अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम होगा तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है। आपको क्या लगता है मैम कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या करना चाहिए HMPV को नियंत्रण करने के लिए? गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लानी चाहिए, गाइडलाइंस लानी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट अभी इस बात पे काम कर ही रही है, अपने स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जैसे कि पहली बात कि लोगों को पहले जागरूक करना है कि HMPV है क्या। दूसरी बात कि इसके लिए हमें हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है। जैसे हमने कोविड में रखा कि साफ सफाई का हम ध्यान रखते थे, बार बार हैंड वॉश करते थे, सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, मास्क पहनना, पब्लिक प्लेस या हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने, थोड़ी दूरी बनाए रखें और अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें। पानी खूब पीना है, खान पान का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस रोग से बच भी सकते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर है कि ये सब करना है, और गवर्नमेंट भी ये रेगुलेशंस ला रही है और हमें फॉलो करनी है। क्या HMPV के संक्रमण के लिए कोई विशेष उपचार या एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध है? क्या वैक्सीनेशंस उपलब्ध है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो स्पेशली एंटीवायरल HMPV के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। और रही बात वैक्सीन की, तो अमेरिका है जो कि ये वैक्सीन ट्रायल चालू कर चुकी है, 2019 से हो चुकी है। वो फेजेस होते हैं वैक्सीन ट्रायल्स के, अभी उस ट्रायल फेज में है। कंप्लीटली एक वैक्सीन पूरे ट्रायल करके मार्केट में आना ये अभी डिफ़िकल्ट है। HMPV के प्रकोप के समय स्वास्थ्य संस्थाओं को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा? मेनली ये चैलेंजिंग सबसे है कि डिफ्रेंशिएट कर पाना और टेस्टिंग की फैसिलिटी हो पाना। जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एम्स में है टेस्टिंग की फैसिलिटी, तो ये टेस्टिंग हर जगह मिलना ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग है। मैन पावर, रिसोर्सेस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो केस जैसे बढ़ते जाएगा तो हो सकता है मैन पावर, रिसोर्सेस, ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिंग हर जगह अवेलेबल करानी पड़ेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल करानी पड़ेगी। मैम, आपने अभी हाल ही में इम्यूनिटी की बात की थी। HMPV के लिए इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि डाइट की क्या भूमिका रहेगी? किस तरह का डाइट होना चाहिए इस दौरान? अगर आप इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं, इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए? देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डाइट है। क्यों? डाइट ही एक चीज़ है जिससे हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट से ही हमें इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो क्षमता कैसे बनेगी? हम खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ भरपूर मात्रा में रहेंगे तो होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक रहना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना, फ्रूट लेना, पानी ज़्यादा पीना, विटामिन सी जैसे कि ऑरेंजेस है, रोज़ एक नींबू पानी का पीना, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हम जितना अच्छा खाना रखेंगे, अपने शरीर के लिए खान पान रखेंगे, वो उतना अच्छा होगा। रही बात गंदे खाने की, बात मैं ज़रूर करूँगी। गंदे खाने की मतलब ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला जो पूरे कोलेस्ट्रॉल से भरपूर है, ये सब चीज़ें और हेल्थ को ख़राब करती है, इम्यूनिटी को डाउन करती है और आगे BP, शुगर कराने में बहुत एक अहम रोल कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका डाइट के साथ आपका एक्सरसाइज होना, कि हम जितना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे हम डेली जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारा खान पान,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस वगैरह कम लेना, क्योंकि जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। आप जितना टेंशन में रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमें सारे अपने चीज़ों का ध्यान रखना है, खान पान से लेके, एक्सरसाइज से लेके, तनाव से, ये सब चीज़ों से दूर रहनी है। आपने अभी खान पान की बात की मैम, तो आजकल की डेट में हम देखते हैं कि जो युवा है और जो लोग जो है वो काफ़ी बिजी रहते हैं और वो अपने खान पान को इग्नोर करते हैं, ठीक से खा पी नहीं पाते, बिजी इतना रहते हैं कि ठीक से वो खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते। कभी वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कभी लंच स्किप कर देते हैं। तो इस पर क्या किया जा सकता है? देखो, इस पे ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खान पान से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम अपने लिए एक डोर ओपन करते हैं कि आ जाओ। तो आजकल की युवा पीढ़ी को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेल्थ है वो अपना हेल्थ है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये कंसेप्ट लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि बीमार पड़ गए तब इलाज नहीं, हमें बीमार पड़ने से पहले वो रास्ता ब्लॉक करना है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तो इसके लिए हमें अपना इस ध्यान रखना है कि खान पान एकदम अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और अवेयर होना चाहिए कि खाना नहीं सही से खाने से इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तभी युवा पीढ़ी को पता चलेगी कि नहीं, अब मुझे ध्यान रखना है। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वायरस से बचने के लिए क्या वो करे कि इस वायरस से बच करके रहे। मेनली उनको सबसे पहले अपना डाइट, इम्यूनिटी मेंटेन रखना है। सेकंड है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ प्लेस में ना जाए, जा रहे हैं तो दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करते रहे, हैंड वॉश करते रहे। क्योंकि ये जो वायरस है ये सांस से भी जाता है, कांटेक्ट से भी जाता है, चीज़ों से भी जाता है। तो जैसे हमने कोविड में पूरा ध्यान रखा है, वो सभी चीज़ें, वही जनता से यही अपील है कि वही चीज़ें कर ले, उतना बहुत है। मैम, आपको क्या लगता है कि इस वायरस के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए, जो जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि HMPV जो वायरस है वो भारत में ऑलमोस्ट फैल रहा है, हर दूसरा इंसान जो है इससे ग्रसित है। तो इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ करना चाहिए? जागरूकता के लिए यही है कि जैसे कि फ़ोन कॉल में हम किसी को डेली फ़ोन कॉल तो हम करते ही हैं, तो जैसे कि फ़ोन कॉल से एक पता चल जाता है कि वहाँ पे एक ट्यून रख देंगे कि HMPV वायरस से ये होता है, ये बढ़ रहा है, ये जैसे कोविड के समय में ये चीज़ हुआ था, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, मूवीज़ थिएटर में। तीसरा, लोग ट्रैफिक रहता है तो वहाँ सिग्नल्स में लगे रहना, और जगह जगह पे ये अवेयर करना, रेडियो के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू। यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का है कि लोग सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड है वो मीडिया से है, तो वो मीडिया वालों को भी पूरा ऐसी, जैसे कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया कि डॉक्टर्स को बुला के आपने उसकी जानकारी ली और ये जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, तो इसी के थ्रू हम ये जानकारी दे सकते हैं और जागरूकता ला सकते हैं। तो भारत में बढ़ रहे HMPV वायरस पर हमने डॉक्टर आकांक्षा से चर्चा की। ऐसे ही डॉक्टर से हम चर्चा करते रहेंगे, तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, और कहाँ करेंगे? न्यूज़ 21 में करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 21, तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।